नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज में हूं शबा खान। मुंबई की टाडा अदालत ने गैंगस्टर अबू सलेम को साल 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सलेम पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई की एक विशेष अदालत ने साल 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सलेम पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने अबू सलेम व 2 अन्य को पिछले सप्ताह ही दोषी करार दिया था। टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को दोषी करार दिया। आतंकवादी गतिरोधी कानून की विशेष अदालत ने अबू सलेम को सजा सुनाई है। कोर्ट मेहंदी हसन और संपत्ति कारोबारी वीरेंद्र झाम्ब को पहले ही दोषी करार दे चुकी है। अबू सलेम व अन्य के साथ एक संपत्ति विवाद को लेकर प्रदीप जैन की हत्या जुहू स्थित उनके घर के बाहर 7 मार्च 1995 को गोली मारकर कर दी गई थी। मामले के 2 प्रमुख आरोपी नमीम खान और रियाज सिद्दीकी बाद में सरकारी गवाह बन गए, जबकि सलेम व अन्य ने मामले में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया था। हत्या में सलेम और अन्य की भूमिका के बारे में विस्तृत बयान देने वाला सिद्दीकी बाद में अपने बयान से मुकर गया था। गौरतलब है कि अबू सलेम 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में भी आरोपी है। पुर्तगाल से 11 नवंबर 2005 को भारत प्रत्यर्पित किए जाने तक वो फरार था। तब से लेकर अब तक कई मामलों में उस पर मुकदमा चल रहा है और मुंबई तथा ठाणे की जेलों में बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के फर्रुखाबाद में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ। कत्ल किया गया तो एक मासूम का, जिसमें अभी दुनिया देखने और जानने की समझ तक नहीं आ पाई थी। मासूम की उम्र महज 6 साल थी, लेकिन बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते बच्चे की हत्या कर दी गई। देखिए क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों से हर कोई परेशान है। प्रदेश में घटना होना एक आम बात हो गई है, पर इस बार तो अपराधियों ने एक मासूम से बच्चे सनी को अपना निशाना बनाया और अपहरण करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसका शव गेहूं के खेत में पड़ा मिला। तो जब गेहूँ भरने गए हैं तभी जो है गेहूँ मट्टी जो है बात देखी, तब जाके जानकारी हुई कि हाँ बच्चा मर गया। वहीं मृतक के पिता निरुत्तम ने हत्या में अपने भाई नरेंद्र साक्य, राम खिलाड़ी साक्य व परिवारी सुभाष बेचेलाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पिता का आरोप है कि जमीनी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। सनी बच्चों के साथ गांव में हो रहे खेल को देखने गया था। काफी देर तक जब वो घर नहीं लौटा तो निरुत्तम साक्य ने आसपास खोजबीन करनी शुरू कर दी। देर रात तक परिजन तलाश में जुटे रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बाद में गांव के किसान ने गेहूं की फसल में सनी का शव पड़ा देख किसान ने परिजनों को सूचना दी। घर वालों के घटनास्थल पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। निरुत्तम साक्य ने बताया कि उसके पिता दयाराम ने गांव के पास ही स्थित 2 बीघा जमीन राम खिलाड़ी व नरेंद्र के नाम कर दी थी। मृतक मासूम के चाचा महाराम साक्य ने भी बताया कि जमीन को लेकर ही भाइयों से मतभेद चल रहा था। इसी के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। वही मासूम के घर से गायब होने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, पर पुलिस हरकत में नहीं आई। इसलिए बच्चे का शव मिलने पर पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। होली का त्योहार नजदीक है और इस त्योहार में पकवान तैयार करने के लिए खोए की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी के साथ हर साल मिलावटखोर मौके की तलाश में रहते हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 7 कुंटल खोआ पकड़ा। त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने छापा मारना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। होली का त्योहार नजदीक है, वहीं मिलावटखोरों का धंधा भी जोरों पर चलने लगा है। इसी धंधे पर धरपकड़ के लिए प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। आगामी होली का त्योहार आ रहा है और होली के त्योहार पे बहुत ज्यादा मात्रा में बाजार में चूंकि डिमांड ज्यादा होती है खोए की, इसलिए अचानक बहुत ज्यादा खोया आ जाता है। त्योहारों में एकदम खोआ ज्यादा आ जाना एक मिलावट का संकेत होता है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला बांदा का, जहां त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर नकली शराब व नकली खोए पर छापेमारी की, जिसमें 7 कुंटल नकली खोआ पकड़ा गया।
और खाद्य निरीक्षक ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर खोवा मंडी से नकली 7 कुंटल खोए को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि होली का त्योहार नजदीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए, खासकर नकली शराब व नकली खाद्य सामग्री पर, क्योंकि इसका सेवन करने से मानव शरीर पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की सुरक्षा और उसके शरीर की सुरक्षा के लिए हम लोग खाद्य निरीक्षक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बांदा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में गुना स्वास्थ्य विभाग ने गांव में जाकर लार्वा सर्वे किया। स्वास्थ्य विभाग टीम ने गांव में लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए जागरूक भी किया। जहां देश भर में स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी रुक नहीं रही, वहीं अब मौसम भी बदल रहा है और वातावरण में परिवर्तन के चलते अनेक बीमारी भी साथ आ ही जाती है। देश के कई राज्यों में अब मौसम ने गर्मी की ओर रुख कर लिया है। ऐसे में बदलते मौसम के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। इसी बीच मध्य प्रदेश के गुना जिले में गुना स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मकसूदनगढ़, जमनेर, नलखेड़ा में लार्वा सर्वे किया। मलेरिया संबंधी जैसे बीमारियां फैलने के भी आसार हैं, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके संबंध में ये पहले से पूरा लार्वा सर्वे चल रहा है पूरा। टीम ने गांव में भी पहुंचकर पानी में लार्वा की जांच की, साथ ही गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। गांव में ज्यादा मलेरिया केस निकलते हैं, उन गांव में विशेष पहले से ही हम सुरक्षात्मक कार्रवाई के लिए उनको टारगेट करते हैं और उनमें सर्वे करवा के जो भी आवश्यक उसमें कार्रवाई है वो करते हैं उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, गुना। यूपी के जौनपुर के टीडी कॉलेज में सामाजिक न्याय एवं आरक्षण नीति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में जहां एक तरफ मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे मौजूद रहे, वहीं दूसरी तरफ नेपाल से आए रमेश थापा को भी सुनने के लिए लोग काफी उत्सुक रहे। यूपी के जौनपुर से एक होटल में वेटर का काम करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करने और पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद नेपाल के रहने वाले रमेश थापा आज जब पहली बार जौनपुर में होने वाले इस नेशनल सेमिनार में भाग लेने पहुंचे तो लोग उनको सुनने के लिए काफी उत्साहित दिखे। रमेश थापा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सफलता के पीछे उनके गुरु का हाथ है और जौनपुर जो शिक्षा का केंद्र है, वहां उसने अपनी पढ़ाई की और भले ही जन्म नेपाल में हुआ, लेकिन अपने सपनों में रंग जौनपुर से भरा है, तो इस जनपद को कभी नहीं भूलेंगे। जौनपुर तो एक ऐतिहासिक भूमि है। ये मेरा जन्म दूसरा जगह हुआ, लेकिन पढ़ाई यहाँ से हासिल किए हैं। इस धरती को कभी भी मैं भूलूंगा नहीं। इसी से अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए नेपाल से आया। वही रमेश के गुरु भी तारीफ करते नहीं थके और इसके मन में इसकी इच्छा शक्ति को जब मैंने देखा तो इसकी इच्छा शक्ति देखते ही मुझे लग गया कि यह होटल में काम करने लायक नहीं है, बल्कि राष्ट्र स्तर का काम करने लायक विद्यार्थी है। सेमिनार में संदीप पांडे ने कहा कि जब तक देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं होगी, तब तक सबको शिक्षा नहीं मिल सकती। विकास के लिए आरक्षण जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जौनपुर। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की एक बुरी आदत है जिसको वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। लेकिन शाहरुख खान ने कहा है कि जब इस आदत को छोड़ देंगे तो वो इस बात को जग जाहिर करेंगे। आइए जानते हैं शाहरुख खान की आदत जिसके लिए शाहरुख रहते हैं बेहद परेशान। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने कहा है कि जब भी वे सिगरेट पीना छोड़ेंगे तो इस बात को जग जाहिर कर देंगे। हाल ही में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब शाहरुख से पूछा गया कि आप सिगरेट पीते हैं, इस बुरी आदत को कब छोड़ेंगे, तो शाहरुख ने जवाब में कहा कि उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है कि उनके इर्द गिर्द कोई भी सिगरेट पिए। हालांकि अभी तक उन्होंने सिगरेट नहीं छोड़ी है। जब वे इस बुरी आदत को छोड़ेंगे तो वो सबको जरूर जग जाहिर करेंगे, लेकिन उन्होंने माना है कि ये बहुत बुरी आदत है। आपको बता दें कि शाहरुख लंबे अरसे से सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन अभी तक इसकी लत छोड़ने में नाकामयाब रहे हैं। फिलहाल शाहरुख अपनी 2 आने वाली फिल्म रसई और फैन को लेकर काफी व्यस्त है। इस फिल्म के अलावा शाहरुख रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले में भी नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक की मुझे यानी कि शबा खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।